यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS GMCH PGI स्टाफ नर्स की तैयारी। सो जो बच्चे BFUHS की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए। एंड नवंबर स्टार्टिंग अक्टूबर एंड में ही पेपर देखने को मिलेगा आफ्टर वैकेंसीज ऐड। एंड अगर किसी को कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, प्रॉपर फुल थ्योरी, सो अभी के लिए ऑफर्स वैलिड है। आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आके जो थ्योरी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं एंड आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल रहने वाला है। सो आप आके मेरे से बात करके अपने अफोर्डेबल प्राइस में वो बैचेस बाय कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बैचेस आप ले सकते हैं एंड अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। GMCH एंड PGI की स्टाफ नर्स की पोस्टें भी नवंबर में देखने को मिलने जा रही हैं। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो GMCH की पोस्टें निकलने वाली हैं, सो आप उनकी तैयारी करिए जिसको सेंटर लेवल पे वर्क करना है। सो विदाउट एनी डी मैसेज करके अपनी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और 11th ऑफ सितंबर कल को हमारी डेमो क्लास होने वाली है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप उस डेमो क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं और अपना जो क्लास का जो प्रॉपर कंटेंट है वो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेरे साथ कल 11 तारीख को। सो अगर किसी को डेमो क्लास लेनी है सो वो आके मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और डेमो क्लास ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद उसको बैच ज्वाइन करना है नहीं करना वो उसकी मर्ज़ी है। पर फॉर कल का कंटेंट अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेमो क्लास में। सो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप मैसेज करके डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो हम अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट इज हैविंग अ कैटरैक्ट रिमूव्ड, विल यूज आई ग्लासेस आफ्टर द सर्जरी, द नर्स शुड डेवलप अ टीचिंग प्लान दैट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो एक क्लाइंट है, कैटरैक्ट रिमूव हुआ है उसके और आई ग्लासेस यूज़ कर रहा है आफ्टर सर्जरी। तो नर्स ऐसा कौन सा टीचिंग प्लान है इसमें इंक्लूड करेगी, सिलेक्ट करना है जो इमेजेस विल appear to be 1/3 larger, look through the center of the glass, the changes will be immediate, use hand rails when climbing stairs, stay out of the sun for 2 weeks। सो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टीचिंग प्लान में बोलते हैं कि जो भी इमेज होती है वो अपीयर होती है 1/3 लार्जर, जितना उसका साइज़ होता है, एक से 1/3 लार्जर उससे अपीयर होती है। सेकेंड, लुक थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लास, हमेशा जो अगर उसके कैटरैक्ट रिमूव हुआ है तो उसको बोलना है कि जो ग्लास है उसके सेंटर से ही लुक थ्रू करे, ठीक है, साइड और इधर उधर से नहीं करना। और दूसरा है जब भी उसको कोई भी क्लाइंब करनी है, स्टेयर सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो वो हैंड रेल्स का यूज़ करे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, कहीं गिर नहीं सकता, उसको फॉल नहीं हो सकता और उसको इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। द चेंज विल बी इमीडिएट, नो आफ्टर रिमूवल ऑफ द कैटरैक्ट जो चेंज है वो इमीडिएट नहीं होता, इट विल टेक टाइम, स्टे आउट ऑफ अ सन फॉर 2 वीक्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है हम वो टीचिंग प्लान में इंक्लूड करेंगे अगर पेशेंट का कैटरैक्ट रिमूव्ड हुआ है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग एन ओल्डर अडल्ट स्किन, द असेसमेंट विल इन्वॉल्व इंस्पेक्टिंग द स्किन फॉर कलर, पिगमेंटेशन एंड वास्कुलैरिटी, द क्रिटिकल कॉम्पोनेंट इन द नर्स असेसमेंट इज नोटिंग द। सो एक नर्स असेस कर रही है ओल्डर अडल्ट की स्किन को, उसकी असेसमेंट में इन्वॉल्व कर रही है, उसकी स्किन देख रही है कलर, पिगमेंटेशन के लिए और वास्कुलैरिटी के लिए, वैसल्स के लिए। तो कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट है नर्स असेस करेगी इसमें, सिमिलैरिटीज फ्रॉम वन साइड्स टू अदर, चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, अपीयरेंस ऑफ अ एज रिलेटेड रिंकल्स इन टर्गर। सो इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि जब भी वो किसी कलर, पिगमेंटेशन एंड वास्कुलैरिटी में देखेगी तो वो असेस करेगी कौन से कंपोनेंट, चेंजेस फ्रॉम द नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, जो नॉर्मल होती हैं उससे डिफरेंट होता है ओल्डर अडल्ट स्किन का टेक्सचर। आप भी देखना अपने दादाजी या फिर आपकी दादी का, जब भी आप टेक्सचर देखोगे स्किन का, आपसे नॉर्मल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होंगी, नॉर्मल से थोड़ी चेंज होंगी, उनकी स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई होगी, ढीली होगी, ठीक है, उसकी जो वेसल्स है बहुत ज़्यादा विजिबल्स होंगी, ठीक है। और आपने देखा, अगर आपने काम किया है ओल्डर एडल्ट्स का, कैनुला बहुत मुश्किल से लगता है बिकॉज स्लिपरी वेसल्स होती हैं। सो सेकेंड ऑप्शन जो है असेसमेंट में नोट किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर एसोसिएटेड विद द नॉर्मल एजिंग, इसमें से कौन सा चेंज है जो कि नॉर्मल होता है एजिंग के हिसाब से। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज रिप्लेस्ड विद द न्यू सेल्स एवरी 3 डे, सबक्यूटेनियस फैट एंड एक्सटर वास्कुलर वाटर डिक्रीज, द डर्मिस becomes highly vascular, assist in the regulation of body temperature, collagen becomes elastic and strong।
क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है वो डिक्रीज होता है। दैट वाइज उनकी जो स्किन है वो क्या दिखती है, ड्राई देखने को मिलती है, और जो उनकी स्किन है बहुत ही थिन होती है। आपने अगर देखा हो ओल्डर अडल्ट की एजिंग के साथ साथ क्या होते हैं, जो सबक्यूटेनियस फैट है वो कम होता रहता है और स्किन जो है वो थिन होती रहती है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल एजिंग एसोसिएशन चेंजेस। So next है, which of the following should the nurse expect to assess a normal skin change in an elderly client? Select all that apply। तो इसमें से कौन सी नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होंगी जो कि स्किन चेंज होता है एल्डरली क्लाइंट्स में? डिमिनिश्ड हेयर ऑन स्कैल्प एंड प्यूबिक हेयर, डस्की रबर ऑफ लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, सोलर लेंगिट्यूड, रिंकल्स, जीरोसिस एंड येलो पिगमेंटेशन। सो क्या होता है, सबसे पहले तो डिमिनिश्ड हेयर, अगर पीबी के स्कैल्प के डिमिनिश्ड हो जाते हैं हेयर, आपने देखा होगा ओल्डर अडल्ट में, अगर आपने देखा है जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके जो हेयर्स है स्किन पे बिल्कुल ही नहीं होते, डिमिनिश्ड हो रखे होते हैं, बिल्कुल भी देखने को वो नहीं मिलते। दूसरा उनमें क्या देखने को मिलता है, सोलर लेंटिग्यू, देखे होंगे आपने, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स उनकी स्किन पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्लैक, ठीक है, उन पे क्या देखने को मिलते हैं, फ्लैट टैन भी बोलते हैं जिसको, ऑन द स्किन, कॉमन, इस एज में कॉमन होते हैं। जिनकी फेयर स्किन होती है उन पे तो जो है वो स्पॉट्स देखने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपने देखा अपने दादा दादी के हाथों पे देखना, आर्म्स पे देखना, लेग्स पे देखना। तो और क्या देखने को मिलता है, हमें रिंकल्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली उनकी स्किन जब आप पिंच करके देखोगे तो वहाँ पे रिंकल्ड रहेंगे, उनके फेस पे भी रिंकल्स देखने को मिलते हैं। फिर थंब में जीरोसिस देखने को मिलता है। Next, there is a shooting in a shopping mall. 3 victims were gunshot wound and brought to the emergency department. What should the nurse do? Preserve forensic evidence. Select all that apply. आज बहुत सारे क्वेश्चन हम select all that apply वाले कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MCQ बैच मेरा ज्वाइन करते हैं तो उसमें अलग से सीरीज बनती है select all that apply की, क्योंकि BFUHS का ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं select all that apply। एक गलत किया, एक 3 सही टिक किए, और जो फोर्थ वाला है वो गलत कर दिया, तो सारा का सारा क्वेश्चन ही 1 नंबर चले गया। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आ सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, सबसे कम प्राइजेस रखे हुए हैं, बिकॉज आप जो पेपर है वो अच्छे से कर पाओ, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए भी ये ईजी रहे। आप थ्योरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो GMCH PGH और BFUHS के लिए, और अगर आपको MCQ बॉय ज्वाइन करता है वो भी कर सकते हो, और अगर आपको MCQs के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उन पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। एक मॉल में शूटिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ विक्टम्स, 3 विक्टम्स को गन शूट लगा है, ठीक है, उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है। तो जो फोरेंसिक के एविडेंस है वो नर्स कैसे प्रिजर्व करेगी फोरेंसिक लैब के? कट अराउंड द ब्लड स्टेन्स टू रिमूव क्लोथिंग, प्लेस ईच आइटम ऑफ क्लोथिंग इन अ separate paper bag, hang wet clothing to dry, refrain from documenting client statement, place bullets in a sterile container। सबसे पहले उसने क्या करना है, place each item of a clothing in a separate plastic bag, ताकि सारे मिक्स ना हो। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी किसी का फोरेंसिक एविडेंस होता है हर एक आइटम को एक सेपरेट पेपर बैग में रखना होता है, और इसमें से सारे ऑप्शन गलत है। एक और, हैंग वेट क्लोथिंग टू ड्राई, ताकि वो बाकी क्लोथिंग, बाकी एविडेंस को क्या ना करे, खराब ना करे, इसलिए यही 2 ऑप्शंस ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस है दैट इज़ नॉट वैलिड टू प्रिजर्व अ फोरेंसिक एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। An aeroplane crash results in a massive casualties. The nurse is directing personnel to tag all victims. Which information should be placed to tag? Select all that apply। तो एक एयरप्लेन क्रैश हो गया है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ है, और नर्स ने कहा है कि हर एक विक्टिम पे टैग लगाओ, ठीक है। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन उस टैग पे प्लेस होगी? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ट्राइएज प्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन व्हेन पॉसिबल, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ ज्वेलरी, नेक्स्ट ऑफ कीन। देखो सबसे पहले तो उस पर हमें लिखना होता है ट्राई एज प्योरिटी। आपने पढ़े होंगे 4 ट्राई एजेस है। ब्लैक, जिसमें बंदे कौन से होते हैं, जो कि नियर टू डेथ होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। उसके हिसाब से हमें टैग लगाना होता है विक्टिम के। दूसरा हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देखना होता है, कोई भी नाम, एज, एड्रेस हमें मिलता है, उसका टैग हमें उस पेशेंट पे लगाना होता है। थर्ड, हमें उसकी मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का लगाना होता है। ये दोनों चीज़ें हमें कैजुअलिटी के टाइम पे नहीं देखनी, बट अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो देखनी है, ठीक है, कैजुअलिटी के टाइम पे नहीं देखते। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद एन
X is one diagnosis of bipolar disorder, manic phase, states to the nurse, I am a queen of England, bow before me. The nurse interrupt this statement as an important document of which of the following area of a mental status examination. तो एक क्लाइंट है और उसका डायग्नोज हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर का, मेनिक फेज चल रहा है उसका, और वो नर्स को बोलता है मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ, मेरे सामने झुको। तो नर्स इंटरप्रेट करेगी कि स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, साइकोमोटर बिहेवियर, मूड एंड इफेक्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स द नर्स, थॉट, कंटेंट। सो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को पहले तो उसने खुद ही बता दिया मेनिक फेज में है, दिस इज एन ग्रेंडियोसिटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्रेंडियोसिटी डिल्यूशंस में, ठीक है, पेशेंट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, so it an psychomotor disorder, this is an psychomotor behavior, so this is an right option. Mood and effect, जब वो happy and irritable and euphoric और depressed feel करेगा. Attitude towards the nurse is not a right option and thought content भी नहीं है ये, it is a grandiosity which shows a psychomotor behavior. So this is all about this video. I hope कि वीडियोज आज अच्छी लगी हो, बिकॉज सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट हैं BF के। और अगर आपको आने वाली पोस्ट के लिए तैयारी करनी है BF की, क्योंकि पेपर अभी रुक के होगा, सो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही कम आपके हिसाब से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मैसेज या फिर मुझे टेक्स्ट करके इस नंबर पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगी, टेक्स्ट करके कॉल करके आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और कल हमारी डेमो क्लास है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास का कंटेंट भी आप जो है फ्री में ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना है, इट्स योर चॉइस, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं लगता तो आपकी जो इच्छा है वैसे आपके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट, बाय।